जब रिश्ते आंखें भिगो देते हैं और जिंदगी बोझ सी लगने लगती है, तब सच में जो आंसू गिरते हैं वे रिश्तों की वजह से नहीं होते, वे उस गलत समझ के होते हैं जिसे तुमने जीवन मान लिया था। ध्यान से महसूस करो, ये बात बहुत गहरी है। अक्सर तुम्हें लगता है कि कोई तुम्हें चोट पहुंचा रहा है, कोई तुम्हें तोड़ रहा है, कोई तुम्हें कमजोर बना रहा है। लेकिन अगर पल भर रुककर अपने भीतर देखो तो समझ आएगा कि पीड़ा बाहर से नहीं आ रही, पीड़ा उस उम्मीद से जन्म ले रही है जिसे तुमने बिना जागरूकता के पकड़ रखा है। ये वीडियो किसी इलाज का वादा नहीं करता, क्योंकि असली इलाज बाहर नहीं होता। ये वीडियो तुम्हें होश में लाने आया है ताकि पहली बार तुम देख सको कि तुम कहां खड़े हो और किस दिशा में भागते रहे हो। अधिकतर लोग जीवन में बेचैन रहते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि कुछ गलत घट रहा है, लेकिन जो घट रहा है वो गलत नहीं है, वह इशारा है। जैसे अंधेरे कमरे में टकरा जाना गलती नहीं होती, बल्कि यह बताता है कि वहां रोशनी नहीं है। रिश्तों में जो दर्द महसूस होता है वह यह नहीं बताता कि रिश्ते बिगड़ गए हैं, वह यह बताता है कि जीवन होश के बिना जिया जा रहा है। और जब जीवन बिना जागरूकता के चलता है तब हर स्पर्श घाव बन जाता है। मैं तुमसे यह नहीं कहूंगा कि खुद को मजबूत बनाओ, मजबूत होना भी कभी कभी अहंकार का रूप ले लेता है। मैं तुमसे कहूंगा सजग बनो, क्योंकि जो सजग होता है वो टूटता नहीं, चाहे कितनी ही मुश्किलें क्यों ना आ जाए। जब जागरूकता नहीं होती तब छोटी सी बात भी पहाड़ जैसी लगती है, और जब होश आ जाता है तब पहाड़ भी रास्ता बन जाते हैं। तुम्हारी पीड़ा इस वजह से नहीं है कि किसी ने तुम्हारा साथ छोड़ दिया, पीड़ा इसलिए है क्योंकि तुमने किसी और को अपने जीवन का केंद्र बना लिया था। जब केंद्र बाहर होता है तो हल्की सी हलचल भी तूफान बन जाती है, लेकिन जब केंद्र भीतर होता है तब पूरी दुनिया भी तुम्हें डिगा नहीं सकती। रिश्ते तभी सुंदर लगते हैं जब वे जीवन की शोभा हो, जीवन की नींव नहीं। अगर नींव किसी और पर रख दी जाए तो डर पैदा होगा, असुरक्षा आएगी और अंत में सिर्फ आंसू बचेंगे। घबराओ मत, घबराहट अज्ञान से जन्म लेती है। घबराहट इसलिए आती है क्योंकि तुम जीवन को समझने के बजाय उसे पकड़ने लगते हो। लेकिन जीवन पकड़ा नहीं जा सकता, जीवन बहता है। जो इस बहाव के साथ चलना सीख लेता है वह कभी खुद को अकेला नहीं पाता, चाहे वह अकेला ही क्यों न हो। और जो बहाव के खिलाफ खड़ा रहता है वो भीड़ में भी तन्हा रह जाता है। एक गहरी सच्चाई समझो, दुख कोई शत्रु नहीं है, दुख एक गुरु है। लेकिन तुमने दुख को समझने की कोशिश नहीं की, तुम उससे लड़ते रहे। जो दुख को सुन लेता है वो बदल जाता है, और जो दुख से लड़ता रहता है वह बार बार वही कहानी दोहराता रहता है। चेहरे बदलते रहते, आज एक रिश्ता कल कोई और, लेकिन भीतर का दर्द वही रहता है। क्योंकि समस्या लोगों में नहीं, उस बीज में होती है जिसे तुम हर बार अपने साथ लेकर चलते हो। तुम रिश्ते बदल लेते हो, लेकिन देखने का ढंग वही रहता है। तुम पूछते हो कि अब मैं क्या करूं, और मैं कहता हूं कि कुछ करने से कहीं न कहीं झूठ, बिना कुछ बदले, बिना कुछ सुधारने की कोशिश किए बस देखो। क्योंकि जो बिना हस्तक्षेप के देख लेता है वही सच तक पहुंचता है। देखो कि जब कोई तुम्हें अन्न देखा करता है तो भीतर कौन सा हिस्सा कांप उठता है, और जब कोई तुम्हारी उम्मीद पूरी नहीं करता तो भीतर कौन सा स्वर रोने लगता है। इसी भीतर की हलचल को देख पाना ही ध्यान है, यही देखना ध्यान है, और यही ध्यान क्रांति बन जाता है। क्योंकि जिसने देखना सीख लिया उसे बदलने की जरूरत नहीं पड़ती, बदलाव अपने आप घटित होने लगता है। रिश्ते तुम्हें पीड़ा नहीं देते, रिश्ते तुम्हें तुम्हारा असली चेहरा दिखाते हैं। और सच यह है कि अपने ही चेहरे को बिना पर्दे देख पाना आसान नहीं होता। इसीलिए तुम डरते हो, इसीलिए तुम किसी को दोषी ठहराते हो। लेकिन जिस दिन तुमने दोष ढूंढना छोड़ दिया उसी दिन जीवन ने तुम्हें संभालना शुरू कर दिया। यह मत समझो कि यह सब सिर्फ तुम्हारे साथ हो रहा है। हर वह इंसान जो थोड़ा भी जागने लगा है इस दौर से गुजरता है। यह कोई सजा नहीं, यह एक द्वार है। लेकिन उस द्वार से वही गुजर पाता है जो रुक कर देखता है, जो भागता नहीं।
अब तक तुम भागते रहे, आज पहली बार ठहर जाओ। अगर ये बातें तुम्हारे भीतर कहीं चुभ रही हो, अगर तुम्हें लग रहा हो कि कोई तुम्हारे मन की बात कह रहा है, तो भीतर बस इतना कहो, देख रहा हूं। ये किसी को दिखाने के लिए नहीं है, ये तुम्हारे अपने लिए है, क्योंकि स्वीकार वहीं से शुरू होता है और स्वीकार से ही असली यात्रा जन्म लेती है। याद रखना, जब रिश्ते आंखें भिगो दें और जीवन बोझ जैसा लगने लगे, तब इसका अर्थ ये नहीं कि जीवन तुम्हारे खिलाफ हो गया है। इसका अर्थ यह है कि जीवन तुम्हें होश की ओर बुला रहा है, क्योंकि दुख हमेशा पहला संकेत होता है। तुम इस शब्द को हल्के में लेते हो, लेकिन जिसने इसे जिया है वह जानता है कि दुख आवाज नहीं होता। दुख एक शांत चीख होता है जो भीतर गूंजती रहती है। रिश्तों का दर्द अचानक नहीं आता, वो धीरे धीरे भीतर उतरता है। पहले बातों में दूरी आती है, फिर व्यवहार ठंडा होता है, फिर नजरें बदल जाती हैं और अंत में तुम वही होते हो, लेकिन खुद को महत्वहीन महसूस करने लगते हो, जैसे तुम्हारी मौजूदगी अब किसी को फर्क नहीं डालती। सबसे ज्यादा वही रिश्ता रुलाता है जो छोड़कर नहीं जाता, बल्कि रहते हुए तुम्हें देखना छोड़ देता है। शरीर सामने होता है लेकिन संवेदना गायब हो जाती है। कोई सामने होता है लेकिन सुनता नहीं, कोई साथ होता है लेकिन समर्थन नहीं देता, कोई तुम्हें जानता है लेकिन समझना बंद कर चुका होता है। और तब तुम हर दिन खुद से पूछते हो, मैंने ऐसा क्या किया? यहीं से भीतर की टूटन शुरू होती है। रिश्ते तब सबसे ज्यादा चुभते हैं जब वे तुम्हें यह एहसास दिला दें कि अब तुम जरूरी नहीं रहे। कुछ कहा नहीं जाता, लेकिन हर व्यवहार भारी लगने लगता है। हर छोटा सा जवाब दिल में उतर जाता है, हर चुप्पी एक सवाल बन जाती है और तुम रो भी नहीं पाते, क्योंकि तुम्हें समझाया जाता है कि ये सब छोटी बातें हैं। कहा जाता है सब ठीक है, लेकिन भीतर कुछ भी ठीक नहीं होता, क्योंकि जो दर्द है वह घटना का नहीं, अपमान का होता है। ये अनदेखे होने का दुख होता है, यह भावनात्मक अकेलेपन का दुख होता है, जहां रिश्ता होते हुए भी इंसान खुद को बेगाना महसूस करता है। तुम समझाने की कोशिश करते हो, निभाने की कोशिश करते हो, खुद को बदलने लगते हो, अपने शब्द छोटे कर लेते हो और अपनी जरूरतों को समझौता कहकर दबा देते हो। और फिर एक दिन तुम थक जाते हो, लेकिन तब भी डर बना रहता है। डर कि अगर बोले तो रिश्ता टूट जाएगा, और डर कि अगर चुप रहे तो तुम खुद टूट जाओगे। यही वह जगह है जहां यह वाक्य सांस लेता है। जब रिश्ते रुलाएं और जीवन भारी लगे तो चेहरे बदलते रहते हैं। आज एक रिश्ता, कल कोई और, लेकिन भीतर का दर्द वही रहता है, क्योंकि समस्या लोगों में नहीं, उस बीज में होती है जिसे तुम हर बार अपने साथ लेकर चलते हो। तुम रिश्ते बदल लेते हो, लेकिन देखने का ढंग वही रहता है। तुम पूछते हो कि अब मैं क्या करूं, और मैं कहता हूं कि कुछ करने से पहले रुक कर देखो। बिना कुछ बदले, बिना कुछ सुधारने की कोशिश किए बस देखो, क्योंकि जो बिना हस्तक्षेप के देख लेता है वही सच तक पहुंचता है। देखो कि जब कोई तुम्हें अनदेखा करता है तो भीतर कौन सा हिस्सा कांप उठता है, और जब कोई तुम्हारी उम्मीद पूरी नहीं करता तो भीतर कौन सा स्वर रोने लगता है। इसी भीतर की हलचल को देख पाना ही ध्यान है। यही देखना ध्यान है, और यही ध्यान क्रांति बन जाता है, क्योंकि जिसने देखना सीख लिया उसे बदलने की जरूरत नहीं पड़ती। बदलाव अपने आप घटित होने लगता है। रिश्ते तुम्हें पीड़ा नहीं देते, रिश्ते तुम्हें तुम्हारा असली चेहरा दिखाते हैं। और सच यह है कि अपने ही चेहरे को बिना पर्दे देख पाना आसान नहीं होता। इसीलिए तुम डरते हो, इसीलिए तुम किसी को दोषी ठहराते हो। लेकिन जिस दिन तुमने दोष ढूंढना छोड़ दिया, उसी दिन जीवन ने तुम्हें संभालना शुरू कर दिया। ये मत समझो कि ये सब सिर्फ तुम्हारे साथ हो रहा है। हर वह इंसान जो थोड़ा भी जागने लगा है इस दौर से गुजरता है। ये कोई सजा नहीं, ये एक द्वार है, लेकिन उस द्वार से वही गुजर पाता है जो रुक कर देखता है, जो भागता नहीं। अब तक तुम भागते रहे, आज पहली बार ठहर जाओ।
अगर ये बातें तुम्हारे भीतर कहीं चुभ रही हो, अगर तुम्हें लग रहा हो कि कोई तुम्हारे मन की बात कह रहा है, तो भीतर बस इतना कहो, देख रहा हूं, ये किसी को दिखाने के लिए नहीं है, ये तुम्हारे अपने लिए है। क्योंकि स्वीकार वहीं से शुरू होता है और स्वीकार से ही असली यात्रा जन्म लेती है। याद रखना, जब रिश्ते आंखें भिगो दें और जीवन बोझ जैसा लगने लगे, तब इसका अर्थ यह नहीं कि जीवन तुम्हारे खिलाफ हो गया है। इसका अर्थ यह है कि जीवन तुम्हें होश की ओर बुला रहा है। क्योंकि दुख हमेशा पहला संकेत होता है। तुम इस शब्द को हल्के में लेते हो, लेकिन जिसने इसे जिया है वो जानता है कि दुख आवाज नहीं होता। दुख एक शांत चीख होता है जो भीतर गूंजती रहती है। रिश्तों का दर्द अचानक नहीं आता, वो धीरे धीरे भीतर उतरता है। पहले बातों में दूरी आती है, फिर व्यवहार ठंडा होता है, फिर नजरें बदल जाती हैं और अंत में तुम वहीं होते हो, लेकिन खुद को महत्वहीन महसूस करने लगते हो, जैसे तुम्हारी मौजूदगी अब किसी को फर्क नहीं डालती। सबसे ज्यादा वही रिश्ता रुलाता है जो छोड़कर नहीं जाता, बल्कि रहते हुए तुम्हें देखना छोड़ देता है। शरीर सामने होता है, लेकिन संवेदना गायब हो जाती है। कोई सामने होता है लेकिन सुनता नहीं, कोई साथ होता है लेकिन समर्थन नहीं देता, कोई तुम्हें जानता है लेकिन समझना बंद कर चुका होता है। और तब तुम हर दिन खुद से पूछते हो, मैंने ऐसा क्या किया? यहीं से भीतर की टूटन शुरू होती है। रिश्ते तब सबसे ज्यादा चुभते हैं जब वे तुम्हें यह एहसास दिला दें कि अब तुम जरूरी नहीं रहे। कुछ कहा नहीं जाता, लेकिन हर व्यवहार भारी लगने लगता है। हर छोटा सा जवाब दिल में उतर जाता है, हर चुप्पी एक सवाल बन जाती है और तुम रो भी नहीं पाते, क्योंकि तुम्हें समझाया जाता है कि ये सब छोटी बातें हैं। कहा जाता है सब ठीक है, लेकिन भीतर कुछ भी ठीक नहीं होता, क्योंकि जो दर्द है वो घटना का नहीं, अपमान का होता है। ये अनदेखे होने का दुख होता है। यह है भावनात्मक अकेलेपन का दुख होता है, जहां रिश्ता होते हुए भी इंसान खुद को बेगाना महसूस करता है। तुम समझाने की कोशिश करते हो, निभाने की कोशिश करते हो, खुद को बदलने लगते हो, अपने शब्द छोटे कर लेते हो और अपनी जरूरतों को समझौता कहकर दबा देते हो। और फिर एक दिन तुम थक जाते हो, लेकिन तब भी डर बना रहता है। डर की अगर बोले तो रिश्ता टूट जाएगा, और डर की अगर चुप रहे तो तुम खुद टूट जाओगे। यही वह जगह है जहां यह वाक्य सांस लेता है, जब रिश्ते रुलाएं और जीवन भारी लगे तो घबराना मत। अगर ध्यान नहीं होगा तो मन खुद ही भूखा रह जाएगा, और जो भूखा होता है वह धीरे धीरे शांत हो जाता है। लेकिन ध्यान का अर्थ आंखें बंद कर लेना नहीं है। ध्यान का अर्थ है जो घट रहा है उसे वैसे ही देखना, बिना नाम दिए, बिना फैसला किए, ये सोचे बिना कि ये सही है या गलत। जब किसी की बात तुम्हें चुभ जाती है तो तुरंत ये मत देखो कि सामने वाले ने क्या कहा, ये देखो कि भीतर चोट क्यों लगी। अगर भीतर कुछ होता ही नहीं तो शब्द आकर लौट जाते, लेकिन जब वे भीतर उतर जाते हैं तो इसका मतलब है कि घाव पहले से मौजूद था। रिश्ते उन घावों को बनाते नहीं, रिश्ते उन्हें सामने लाते हैं। इसलिए रिश्ते दुश्मन नहीं होते, वे आईना होते हैं। यह भी समझना जरूरी है कि मन हमेशा खुद को केंद्र में रखना चाहता है। वो पूछता है मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, लेकिन जीवन किसी एक व्यक्ति के साथ कुछ नहीं करता। जीवन बस घटता है और जो उसे निजी बना लेता है वही दुख उठाता है। बादल बरसते हैं, नदियां बहती हैं, पत्ते गिरते हैं, ये किसी के खिलाफ नहीं है, लेकिन तुम हर घटना को अपने ऊपर ले लेते हो और फिर कहते हो जीवन कठोर है। जिस दिन ये दिखने लगता है कि बहुत कुछ व्यक्तिगत नहीं है, उसी दिन आधा बोझ उतर जाता है। और जब पूरा बोझ उतरता है तो मन पीछे हटने लगता है, क्योंकि मन वहीं टिकता है जहां तुम मैं बनकर खड़े होते हो।
अब तक तुम सोचते रहे कि मन को बदलना होगा, लेकिन बदलना मन को नहीं, अपनी जगह को है। अभी मन मंच पर खड़ा है और तुम दर्शक की कुर्सी पर बैठे हो। ये उलटा है, तुम दर्शक बनो, मंच अपने आप खाली होने लगेगा। धीरे धीरे तुम देखोगे पुराने दुख उठते हैं लेकिन ठहरते नहीं, पुराने डर आते हैं लेकिन पकड़ नहीं बना पाते, क्योंकि अब तुम उन्हें ऊर्जा नहीं दे रहे, तुम केवल देख रहे हो। और ये देखना ही सबसे गहरा उपचार है। स्पष्टता अचानक नहीं आती, ये किसी किताब से नहीं मिलती, किसी के कहने से नहीं उतरती। स्पष्टता तब जन्म लेती है जब इंसान बहुत रो चुका होता है, बहुत सह चुका होता है और एक दिन थक कर पूछता है, अब और कितना? उसी प्रश्न के बाद भीतर कुछ सरकता है, वही सरकना स्पष्टता है। जब रिश्ते बार बार रुलाते हैं तो एक समय बाद दुख केवल भावना नहीं रहता, वह पहचान बन जाता है। तुम खुद को दुख के साथ जोड़ लेते हो और कहने लगते हो, मेरा जीवन ही ऐसा है। लेकिन यही सबसे बड़ा भ्रम है। जीवन कभी दुख नहीं होता, तुम दुख को उठाए फिरते हो। और जब कंधे झुक जाते हैं तब समझ की पहली रोशनी दिखाई देती है। स्पष्टता यह नहीं कहती कि अब किसी पर भरोसा मत करो। स्पष्टता यह भी नहीं कहती कि सारे रिश्ते बेकार हैं। स्पष्टता बस इतना कहती है, अब आंखें बंद मत रखो। अंधा व्यक्ति रिश्तों में उम्मीद लेकर जाता है, जागा हुआ व्यक्ति समझ लेकर जाता है। यहीं से फर्क शुरू होता है। पहले तुम चाहते थे कि सामने वाला बदल जाए, अब तुम देखते हो कि वो जैसा है वैसा है। पहले हर बात दिल में उतर जाती थी, अब दिखता है कि हर बात तुम्हारे बारे में नहीं होती। पहले हर चुप्पी डर पैदा करती थी, अब समझ आता है कि कभी कभी चुप्पी भी उत्तर होती है। यह समझ कठोर नहीं बनाती, यह संवेदनशील बनाती है। लेकिन स्थिर संवेदनशीलता, अब तुम रोते हो लेकिन बिखरते नहीं। अब दुख आता है लेकिन तुम खुद को खोते नहीं। अब रिश्ते हिलते हैं लेकिन तुम्हारा केंद्र नहीं हिलता। यही संतुलन है। अब यह भी साफ दिखने लगता है कि हर रिश्ता जीवन भर के लिए नहीं आता। कुछ रिश्ते तुम्हें जगाने आते हैं, कुछ ये दिखाने आते हैं कि तुम कहां खुद को भूल गए। और जब ये दिख जाए तो घबराहट खत्म हो जाती है। घबराहट तब होती है जब जीवन अंधेरे में धकेल दे, लेकिन यहां जीवन तुम्हें रोशनी की तरफ ले जा रहा है। अब यह भी दिखने लगता है कि दुख केवल किसी एक इंसान से नहीं आया, दुख आदतों से भी आया। खुद को छोटा मानने की आदत, हर चीज निभाने की जिद, अपने दर्द को कम आंकने की आदत। स्पष्टता इन आदतों को शांत तरीके से गिरा देती है, बिना संघर्ष, बिना घोषणा। अब तुम जरूरत बनकर नहीं आते, डर बनकर नहीं आते, उम्मीद का बोझ लेकर नहीं आते। तुम बस आते हो और जो बस आता है वो थकता नहीं। अब कोई साथ चले तो आनंद है और कोई दूर जाए तो वह भी स्वीकार है। यह स्वीकार कमजोरी नहीं, यह समझ की सबसे ऊंची अवस्था है। अब तुम्हें यह साबित करने की जरूरत नहीं कि तुम सही हो। अब सामने वाले को गलत ठहराने की भी जरूरत नहीं, क्योंकि स्पष्टता में सही गलत का शोर शांत हो जाता है। अब तुम जीवन को वैसा देखते हो जैसा वह है, अनिश्चित, बदलता हुआ, बहता हुआ। यही ये वाक्य पूरा अर्थ पाता है। जब रिश्ते रुलाएं, जीवन दुखी लगे तो घबराना मत, क्योंकि अब तुम जानते हो दुख अंत नहीं है, दुख संकेत है। संकेत की कुछ बदल रहा है, संकेत की कुछ टूट रहा है, ताकि कुछ अधिक सच्चा जन्म ले सके। संकेत कि तुम अब पुराने नहीं रह सकते। और जब ये समझ आ जाती है तो जीवन से शिकायत मिट जाती है। अब तुम जीवन से लड़ते नहीं, अब तुम जीवन से सीखते हो। अब भीतर एक शांत भरोसा होता है जो किसी व्यक्ति पर निर्भर नहीं, जो किसी रिश्ते से जुड़ा नहीं,
वह भरोसा तुम्हारे होने से आता है और यही भरोसा तुम्हें वह आजादी देता है जिसके बिना कोई रिश्ता सुंदर नहीं हो सकता। अब तुम किसी के साथ चलते हो तो पूरे होश में चलते हो, और अगर रास्ते अलग होते हैं तो कड़वाहट साथ नहीं ले जाते। यही परिपक्वता है, यही गहराई है, यही जीवन की सच्ची समझ है। इस यात्रा में दुख आया, आंसू आए, टूटन आई,